हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 2 रिएक्शंस कर चुके थे। अब हमारा थर्ड हमारा जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही पता लग रहा है कि किसी चीज़ को डिस्प्लेस किया हुआ है, यानी किसी जो एलिमेंट है उसने किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो अब लेकिन वो किस बेसिस पे होगा वो सब हम देखेंगे। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, एक एलिमेंट या एक कंपाउंड ये है। ठीक है, एलिमेंट ये है। ठीक है, और ये कोई कंपाउंड है। अब जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब जो बी है उसको अलग रख देंगे और ए इसकी जो प्लेस है वो ले लेगा, यानी ए ने बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान आपने रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई जो एलिमेंट है किसी दूसरे एलिमेंट को जो है डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे चला जाता है। लेकिन ये किस चीज़ पे बेसिस होता है, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। तो देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कोई जो एलिमेंट है वो किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका जो प्लेस है उसे डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यानी इस ए ने इस बी को डिस्प्लेस कर दिया, यानी सी के साथ कौन आ गया, ए आ गया। ठीक है, और बी जो है अलग चला गया। तो इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि जो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो मैं भी आपसे डिस्कस करती हूँ। देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक है और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं यानी ये वाले हैं, ये सारे मोस्ट रिएक्टिव होंगे। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अभी इनको डिस्कस करती हूँ वन बाय वन। और जो ये नीचे वाले हैं ये लीस्ट, जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। मतलब अगर पोटेशियम और गोल्ड की बात करें तो जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, यानी कि ये जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और जो पोटेशियम है वो डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का तरीका भी देख लेते हैं। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, इन सब का जो फर्स्ट लेटर है वो आप ले लीजिए। ठीक है, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई ट्रूली लाइक हर कॉलिंग मी सुपर पावरफुल जिराफ। ठीक है, इन सब का पी फॉर पोटेशियम, एस फॉर सोडियम, सी फॉर कैल्शियम, मी एम फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, जेब्रा, जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, ट्रूली, टी फॉर टिन, एल फॉर लेड, एच फॉर हाइड्रोजन, सी फॉर कॉपर, मी फॉर मर्करी, एस फॉर सिल्वर, पी फॉर प्लेटिनम, जी फॉर गोल्ड। ठीक है, और इनके जो ये केमिकल जो नेम है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो ऊपर वाले हैं वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है और जो नीचे वाले हैं हाइड्रोजन से नीचे वाले वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। एक चीज़ और ये है कि ये एक नॉन मेटल होते हुए भी मेटल सीरीज में आता है, रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। तो इसका रीज़न ये है कि ये एक कि जो ये हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखता है, इसकी वैलेंसी होती है और इसका जो नेचर है उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल की तरह होती है। इसीलिए जो हाइड्रोजन को है मेटल की सीरीज़ में रखा जाता है, ऑल्दो ये एक नॉन मेटल है, यानी हाइड्रोजन आपको पता है एक गैस है। ठीक है, और फिर सी जो है कॉपर आ गया, ये आपको मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी के बेसिस पे जो है हम लोग रिएक्शन बनाना सीखेंगे। अब देखिए, इसका फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम कोई जिंक स्ट्रिप को अगर हमने CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या किया, मिक्स कर दिया यानी रिएक्ट करवा दिया, तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट मिलता है और कॉपर मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए आपको पता है Zn, देखो Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। अब देखिए Zn क्या है, Zn ऊपर है। ठीक है, मैंने अलग से लिख दिया है, Zn ऊपर है यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, और जो ये नीचे ये है, ये कॉपर जो है ये लेस वाली रिएक्टिविटी सीरीज में है। तो देखिए Zn और Cu में कौन जो मोस्ट रिएक्टिव होगा, कौन होगा, Zn होगा। यानी Zn जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये इक्वेशन देखो, ये A बन गया, इसको BC ले लीजिए। अब देखिए A जो है कौन है आपका, Zn है, ये A हो गया, C आपका SO4 ही है। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन जो है इसको फॉलो कर दिया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपका ये जो CuSO4 होता है ब्लू सोल्यूशन होता है। ठीक है,
ये AQ आप लिखते हो, एक्वेश लिखते हो, जिसको आप वाटर में मिलाकर बनाते हो, तो ये ब्लू सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, ब्लू सोल्यूशन में होता है, जैसे ही आपने जिंक किया और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, एक कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एक कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये एक्टिविटी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। CU फॉर कॉपर, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब हम दूसरी ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, अब मैग्नीशियम के साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ अगर हमने CuSO4 मिक्स किया, ठीक है, CuSO4 सॉल्यूशन में अगर मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो डिस्प्लेस। अब मैग्नीशियम ऊपर है, Cu नीचे है, तो मैग्नीशियम Cu की प्लेस डिस्प्लेस कर देगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgSO4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। आई होप आपको ये जो रिएक्शन है समझ में आई होगी। ठीक है, तो CuSO4 तो ब्लू सोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे ही Mg इसमें मिक्स हुआ तो आपको क्या मिल गया, कलरलेस मिल गया। ठीक है, तो इसमें हमें ये समझना है कि Mg ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ की वजह से। आपको ये याद रखनी है, इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक अभी बताई थी। ठीक है, आपने इसको समझना है। नाउ थर्ड हम लेते हैं, अगर आयरन वाला भी ले लेते हैं। अगर आयरन को हम CuSO4 के सोल्यूशन में डाल दें तो हमें फिर देखो Fe कहाँ पे गया, Fe ऊपर है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में है, और ये जो डाउनवर्ड्स में है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे, जो Fe है Cu को डिस्प्लेस कर देगा, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और कॉपर आपको अलग मिल जाएगा। अब देखिए, ये तो ब्लू सोल्यूशन था, पर जैसे ही इस एक्टिविटी को आप करेंगे तो ये जो आपको मिलेगा, एक ग्रीनिश टाइप मिलेगा। ठीक है, ग्रीनिश सोल्यूशन मिलेगा। इसके और भी एग्जाम्पल हम करते हैं। ये सॉलिड फॉर्म है, ये सारा आपने लिखना है, एक्वेश है। ठीक है, ये एक्वेश का मतलब होता है कि वाटर में वाटर में मिलाकर आपने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीज़न ले सकते हैं, Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, अब और एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आयरन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन मेटल मतलब Fe जो है वो किसके साथ आपने किया है, हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट किया, तो आपको क्या मिला, देखो Fe और हाइड्रोजन को देखो, तो Fe जो है मोर रिएक्टिव सीरीज में जाएगा, H से ऊपर है, तो ये देखिए H को डिस्प्लेस कर देगा, तो आपके पास जो बनेगा वो FeCl2 बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो चाहे तो आप इसको बैलेंस कर दीजिए। तो ये जो है, ये आयरन, इसको आयरन बोलते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये फेरस क्लोराइड है, और ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे भी देखिए, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, A+BC इज इक्वल टू AC+B, यानी यहाँ पे A कौन है, Fe है, B मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब C। अब देखो यहाँ पे Fe जो है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो, Fe इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। ये आपको वाटर के साथ कर रहा है, तो आपके पास जो मिलेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब चाहे तो आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो फिर इसको लिख सकते हो, हेयर सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताई थी इक्वेशन AC+B।
ठीक है, तो बी जो है आपका जो हाइड्रोजन है वो अकेला बढ़ जाएगा और जो सोडियम है वो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद मैग्नीशियम पाउडर। तो मैग्नीशियम पाउडर के साथ आप क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO के साथ अगर आप रखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, और आपका Cu। तो देखो मैग्नीशियम और कॉपर, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो मैग्नीशियम जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो ये जो है कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अब क्या आ जाएगा, ये ए हो गया, ये BC मान लो। ठीक है, BC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डिस्प्लेस कर देगा यानी AC + B आ जाएगा। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो Mg मैग्नीशियम हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये कॉपर हो गया। ठीक है, अब और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लेड मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, यानी लेड जो है, लेड को डिनोट करते हैं PB से, ये आपको कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स करना है। तो आपके पास देखो PB और Cu, अब अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो PB जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है और Cu जो है हाइड्रोजन से नीचे है, तो यानी ये कम रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो यानी ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, PbCl2 प्लस कॉपर, तो इसको बोलेंगे लेड क्लोराइड। ठीक है, और ये हो गया आपका कॉपर, ये हो गया आपका लेड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, A + BC, आपको देखो B को डिस्प्लेस करना है, तो B को डिस्प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AC + B। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल थे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच।